बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार की खुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे सवाल का ये सेशन 229वां है। 229वें सेशन में जो सवालात हैं समाअत फरमाएँ, जवाबात सुने। पहला सवाल आफरीन फ़ातिमा पूछती हैं, किसी का माजी बहुत गुनाह में गया हो और उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें याद आएँ जो उसने पहले की हैं और उसको शक है वो कुफ्र भी हो सकती हैं, जैसे आजकल बहुत सी डायलॉग में दीन का मजाक उड़ाना है या कॉमेडी में, तो ऐसे में उसको जिन जिन चीज़ पर शक है तो उसकी तौबा के साथ कुफ्र समझ कर लेनी चाहिए, या जिस जिस पर शक है सबका सवाल अलग से पूछ कर हर चीज़ का फतवा लेना चाहिए, हालांकि बुनियादी अकायद उसके सही हो। किसी को कलमा पढ़वा के अगर कोई मुसलमान करता है लेकिन उसको बोलता है कि तुम नहीं बताना किसी को मैंने कलमा पढ़वाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उसको मौलवी कहे, तो उसका क्या हुक्म होगा? जवाब ये है कि एक तौबा तो इजमाली होती है, सब चीज़ों का मजमुआ लेकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहना कि अल्लाह जो गुनाह मुझे याद हैं, जो नहीं याद हैं, कोई कुफ्र या कलमा जो मुझसे मेरे ज़बान से दानिस्ता या नादानिस्ता निकल गया हो, इरादे से बग़ैर इरादे के, अल्लाह सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मैं फिर से कलमा पढ़ लेती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इक़रार करती हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पैगम्बर हैं। बस इतना काफ़ी है। इसके लिए किसी मौलवी साहब के पास जाना, उससे कलमा पढ़ जो है कबूल करवाना कि वो पढ़ते जाएं और फिर आपको पढ़ाएं, इसकी कोई हाजत नहीं है। लिहाजा अगर कोई मौलवी साहब आपसे कह रहे हैं कि किसी से बताना नहीं, तो आप उनके पास जाएं भी नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तौबा इंसान का अपना अमल है। कोई दूसरा आदमी तलकीन करे कि भाई मुझे उसको आता नहीं है, तालीमन होता है कि भाई एक आदमी को कलमा नहीं याद है, उसको जब अभी नया नया मुसलमान हो रहा है तो उसको तो ज़रूरत हो जाती है कि भाई उसको कलमा पढ़ा दिया जाए, दीन का तारुफ करा दिया जाए, इस्लाम का तारुफ करा दिया जाए। लेकिन आपको जिसको ये पता है उसे ये शक की वजह से अपना शक दूर करने के लिए, तो ये तो हदीस पाक में हुक्म दिया गया है, आदमी को एहतियातन अपने ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए। जद्दिदू ईमानकुम बिज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, के अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार उसको याद करके। लिहाजा अच्छी बात है कि इंसान को फ़िक्र हो रही है कि मैंने कोई ऐसा डायलॉग में कुछ मजाक उड़ा दिया हो किसी कॉमेडी में मजाक उड़ा दिया हो, तो अब हर चीज़ का फतवा पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह के सामने जो जो चीज़ें याद आती जाए तो उनका जो है तौबा करता जाए, और जो है जो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो उसको इजमालन जो है कि अल्लाह जो चीज़ें याद नहीं है नाम अमाल में आ गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा देना, बस इंशाअल्लाह इतना काफ़ी होगा। अल्लाह दिलों के हाल को देखते हैं, दिल की नदामत असल तौबा होती है। अगला सवाल जनाब फरहान साहब, इन्होंने हमारी एक वीडियो जो ज़कात में जो सोने चांदी के निसाब में फ़र्क हुआ कि सोने का निसाब बहुत भाग गया, जब कई लाख का मालिक इंसान होगा 86 ग्राम सोने का तब जाकर के ज़कात वाजिब होगी। दूसरी तरफ जो है 52.5 तोला चांदी है, 1286 ग्राम या कितना, तो यानी 52.5 तोला चांदी जिसकी आजकल कीमत तकरीबन 60,000 रुपये बन रही है, उस पर ज़कात आ जा रही है 60,000 रुपये पर। तो इस पर ये पूछते हैं कि आपकी वीडियो में एक जिहत पर रोशनी डाली गई, एक जिहत पर मज़ीद वजाहत मतलूब है। उलमा का कहना है कि चांदी के निसाब में फ़ुक़रा का ज़्यादा फ़ायदा है। ये बड़ी अजीब बात है कि हम जिसके पास ज़रूरत असलिया से ज़ायद 59,000 रुपये हो उस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ करार देते हैं और उसका ज़कात लेना जायज़ नहीं रहता। तो ये फ़ुक़रा पर ज़कात का बोझ डालना हुआ, न कि फ़ुक़रा की मदद। बराए मेहरबानी इंसाफ के साथ फ़ैसला करिए। फ़तवे में जो जमहूर उलमा के हवाले से बात कही गई है उनसे कौन से हज़रात मुराद हैं, अगर उनके नाम मिल जाए तो हम उनकी खिदमत में भी अपनी बात पेश कर देते। जी, वो आपकी ने जो वीडियो सुनी है उसमें इस मसले की थोड़ी सी संगीनी की तरफ भी इशारा किया गया है कि ये आज के हालात में और सोने चांदी के दरमियान ज़मीन व आसमान का फ़र्क होने की वजह से मसला थोड़ा पेचीदा हो गया है। जमहूर उलमा का मतलब ये है कि जितनी किताबें हैं फतावा की, अहले इल्म ने जो बातें किताबों में अब तक लिखी हैं या अरबाब इफ्ता ने अब तक फतवे दिए हैं, उनके रूह से जो बात कही गई वो जमहूर उलमा के हवाले से कही गई। जमहूर उलमा का मतलब है अक्सर उलमा, अक्सर मुफ्तियान किराम जो फतवा देते हैं वो यही। अब आपने जो इस फतवे पे इश्काल किया कि चांदी के निसाब में फ़ुक़रा का ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है, वो तो जो है बेचारे फ़ुक़रा ही के मिसदाक़ में आ रहे हैं 59,000 रुपये रखने वाले। तो आपके सवाल के अंदर ख़ुद एक लफ्ज़ मौजूद है जिससे जवाब बन जाएगा कि ज़रूरत असलिया से ज़ायद, ज़रूरत असलिया से ज़ायद जब 59,000 आपने जो अंदाज़ा कीमत निकाल के लिखा है कि तो ज़रूरत असलिया की दायरा भी तो अपना है ना। ज़रूरत असलिया में अपने घर का ख़र्चा, बीवी बच्चों का ख़र्चा, पढ़ाई का ख़र्चा, ये सब खर्चे काटने के बाद साल भर जब इतनी रकम बचेगी तब न ज़कात आएगी। और ये बात कि वो खुद फ़ुक़रा है
تو फकरा की मदद कहाँ हो रही है, तो फकरा पर गोया ज़्यादती हो रही है ज़कात उस पर वाजिब करके। भाई 2.5% निकालना मुश्किल नहीं होता। दूसरे ये कि इनसे भी ज़्यादा जो फ़कीर होंगे उनका फ़ायदा होगा, इनसे भी ज़्यादा जो फ़कीर होंगे जिनके पास 59,000 क्या जो है 5,000 भी नहीं होते बचे हुए साल जिन पर गुजरे, तो उनके लिए ये मकरूज़ होते हैं। तो उनके एतबार से जो है ये कहा जाएगा कि इन पर ज़कात जब वाजिब हो जाएगी तो ये दरमियानी दर्जे के लोग हैं जो 59,000 रुपये तक के मालिक हैं और साल भर उनकी रकम बच रही है, साल के आखिर में ज़कात देनी पड़ रही वो भी थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा इश्काल पेश नहीं आएगा ज़रूरत असलिया के सामने रखने की वजह से और उनसे ज़्यादा कम फ़कीरों पर ज़कात जाने की वजह से ये इश्काल आपका हल हो जाता है। और जमहूर उलमा से मुराद जो फतवे का काम करते हैं, ज़्यादातर जो फतवा देते हैं वो चांदी के निसाब के मुताबिक भी ज़कात को फ़र्ज़ करार देते हैं। अगला सवाल जनाब जावेद कासिम साहब अलीगढ़, इन्होंने सलाम के बाद कहा क्या शौहर के नाना से बीवी का पर्दा है? शौहर के नाना से बीवी के पर्दा का मतलब ये निकला कि नवासे की बहू से, ये ना मतलब हुआ शौहर के नाना से बीवी का पर्दा। तो नवासे की बीवी ये जो बहू बनेगी ये, तो इससे पर्दा नहीं है। नाना किसे कहते हैं? माँ के बाप को। तो माँ के बाप से पर्दा नहीं है। जो शौहर के माँ का बाप होगा तो वो सास की जो बहू है उसके अब्बा से वो जो है निकाह जायज़ नहीं है, लिहाजा पर्दे की ज़रूरत नहीं है। तो शौहर के नाना से बीवी का बहरहाल पर्दा नहीं है। ये पर्दे वगैरह के मसाइल में जो दूर दराज के रिश्ते होते हैं थोड़ा उसमें अकल चकराने लग जाती है। बहरहाल अगला सवाल जनाब जुनैद साहब कहते हैं अगर जमात की 4 रकात में 3 रकात छूट जाए, सिर्फ आखिर की 1 रकात मिले, तो बकिया रकातें कैसे पढ़नी चाहिए, वजाहत कर दें। अगर किसी ने 1 रकात जमात से पढ़ी, बाकी छूटी हुई 3 रकातें सलाम फेरने के बाद इस तरह पढ़ी जिस तरह 3 रकात नमाज पढ़ी जाती है, यानी बीच में कायदा नहीं किया, बीच में 2 रकात पर कायदा किया, 1 रकात पर नहीं किया, तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? जवाब यह है कि जमात की 4 रकात में अगर 3 रकात छूट जाए तो आखिर की जो 1 रकात मिली है, बकिया 3 रकातें छूटी हैं, उसके पढ़ने का तरीका यह है कि 1 रकात जो मिली है तो जब छोटी भी 3 रकातें पढ़ेंगे तो इसको भरी पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा सूरत मिलाएंगे और 1 रकात के बाद बैठ जाएंगे। इसलिए बैठ जाएंगे कि जो 1 रकात मिली है और ये 1 रकात जो अब पढ़ी है भरी हुई मिलाकर 2 हो गई, तो बैठने के एतबार से वो रकात लेके चला जाता है मसला जो रकात मिल चुकी है इमाम साहब के पास, तो 2 रकात में हो गई तो लिहाजा बैठना होगा। अब फिर 2 रकात और पढ़ेंगे, जो 2 रकात पढ़ेंगे वो ऐसे तो दूसरी और तीसरी पढ़ रहे हैं छूटी हुई होने के एतबार से, लेकिन वो 1 रकात जो इमाम साहब के साथ मिल गई थी उसके एतबार से ये तीसरी चौथी होगी, तो ये बीच में फिर तीसरी रकात पर नहीं बैठेंगे, ये आखिर में फिर बैठेंगे। और आपने जो लिखा कि छूटी हुई 3 रकातें उन्होंने ऐसे पढ़ ली कि जिस तरह 3 रकात पढ़ी जाती है, किसी की छोटी भी ना हो, जैसे मगरिब की 3 रकात पढ़ी जाती है या वितर की 3 रकात पढ़ी जाती है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन इसमें सजदे सहू करना पड़ेगा, चूंकि जो कायदे उला उनको करना था 1 रकात पर वो छूट गया और उन्होंने फिर कायदे उला किया है तीसरी रकात पर, ये समझ करके कि 2 रकात हो रही है, हालांकि वो 3 हो रही है, तो इस बिना पर उनको सजदे सहू भी करना चाहिए। अगला सवाल कहते हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा, कमेंट में पूछते हैं हदीस की कुल कितनी किताबें हैं? गूगल पर तकरीबन 200 के करीब दिखा रहा है, जज़ाकल्लाह। आपको अगर अरबी आती है तब तो आपके लिए सवाल मौजू है, अगर अरबी नहीं आती है तो इस चक्कर में ना पड़े कि कितनी किताबें हैं। इतनी किताबें कि गिनी नहीं जा सकती, हर मुल्क में और हर ज़बान में और हर ज़माने में और हर तबके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर महीने नहीं बल्कि हर हफ्ते एक नई किताब हदीस की खिदमत पर किसी न किसी अंदाज से आती रहती है, लिहाजा इसको कैसे शुमार कर सकते हैं। और हदीस पाक का मामला ये है कि शरीयत के जितने भी उलूम हैं, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और अक़ायद की किताबें, उनमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो इल्म है वो हदीस पाक का, लाखों हदीसें, और उन लाखों हदीसों में से हर एक पर बहस, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने 40 हदीसों को सामने रखकर 40 चहल हदीस नाम से किताबें तैयार की, उनका एक लंबा ज़ख़ीरा है, उसी को रखे तो 200 हो जाएंगी, लिखी गई होंगी बल्कि उससे ज़्यादा। इसी तरीके से कुछ मसानीद हैं, कुछ जो है जवामे हैं, कुछ इसी तरीके से और सुनन है, तो हदीस की किताबें मौज़ूआत के एतबार से भी अलग अलग है। इस ज़माने में एक बड़ा कारनामा हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुम अपने टीम से अंजाम दिलवा रहे हैं कि जितनी भी हदीसें अब तक दुनिया में किताबों के अंदर आई हैं या महफूज हैं, उन सब की नंबरिंग कर रहे हैं। जैसे कुरान पाक में सूरतों की आयतों में नंबर होता है 3 आयत 5 आयत, तो इस तरह वो हर जो सारी हदीसों को जमा कर रहे हैं, मौजू के एतबार से भी उसका दर्जा सही हदीस है कि ज़ईफ़ है कि मरफू है कि मुसनद है, और साथ में जो है हर हदीस का नंबर डाल कर इस तरीके से अलिफ से या तक तमाम हदीस को 50 जिल्दों के अंदर वो जमा करा रहे हैं। और 50 जिल्दें बड़ी बड़ी
جلدوں کی شکل میں، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تمام حدیثیں انشاءاللہ جمع ہو گئی ہیں. تو اس کا انتظار کیجئے، دعا کیجئے. چھپنا شروع ہو گئی ہیں، غالباً کچھ جلدیں آ گئی ہیں، 7 جلدیں تقریباً آ گئی ہیں. اس طرح 50 جلدوں میں یہ کارنامہ پورا ہوگا. اگلا سوال جناب محمد جمال صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، کیا قضاء عمری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے یا نوافل کی کثرت کی جائے؟ وضاحت فرمائیں. قضاء عمری جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 سے زائد نمازیں ذمے میں آ جائیں، جس کی وجہ سے ترتیب فوت ہو جاتی ہے اور اس نے ابھی نہیں پڑھی، یا انسان بالغ ہو گیا، توجہ نہیں رہی، بہت سی نمازیں اس کے ذمے میں چڑھتی چلی گئیں، اب ہوش آ رہا ہے 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اب یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کا کیا کرے؟ تو زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، تو قضا نمازوں کو بعد میں پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے. لہذا اگر زیادہ نمازیں چھوٹی ہیں جس کو قضا عمری کہہ دیتے ہیں، تو حدیث پاک سے اس کے بارے میں روشنی ملتی ہے کہ جو نمازیں چھوٹ جائیں ان کو پڑھ لینا چاہیے. آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی کچھ دن میں ایسے حالات پیش آئے کہ دشمن کے سامنے سے ہٹنا مشکل ہو گیا. صلاۃ خوف جو 2 رکعت کر کے 2 حصوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی نوبت نہیں آ سکی، 4 نمازیں قضا ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاروں نمازوں کو قضا کو ادا فرمایا، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ ان کو پڑھا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں یا ایک قضا ہو جائے، زیادہ قضا ہو جائے، تو ان کو بعد میں پڑھنا ہے. یہ حدیث پاک سے اس کی تائید بھرپور ہو رہی ہے. لہذا اگر کسی کی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں جو 4 سے بھی زیادہ ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں اس کو زیادہ نمازیں بھی پڑھ لینی چاہیے. چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں وہ پڑھنے سے جو ہے وہ ذمے سے ہٹیں گی، صرف توبہ کر لینے سے نہیں. توبہ تو اس بات پر کرنا ہے کہ ہم نے قضا کیوں کی، ہم نے وقت پر کیوں نہیں پڑھا، اور ہم نے جو ہے چھوڑا کیوں نمازوں کو. لیکن ادھر جو چھوڑ بھی دیا، قضا بھی نہیں پڑھ رہے اور سوچ رہے نفل پڑھنے سے کام چل جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس پر ہماری باقاعدہ ایک ویڈیو بھی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے. کچھ اور سوال ہیں لیکن وہ سوال و جواب کچھ لمبے ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کو مستقل ویڈیو میں پیش کریں گے. لہذا جن سائلین اور جن حضرات کے سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو مستقل ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.